कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू। हल्की सी अंदरूनी चोट आई है, आप रेस्ट करेंगे तो ठीक हो जाएगी। चल, थैंक यू। वैसे अगर दर्द हो तो मैं पेन किलर लिख रही हूँ, आप वो ले लीजिएगा। ओके। हेलो, हाँ बोलो। नहीं आई है सैलरी, मुझे क्या पता कब देंगे। मैं क्या करूँ, चोरी करूँ, डाका डालूं? देखो, आज मेरी सैलरी की कोई उम्मीद नहीं है, आप किसी से उधार ले लो। बहस मत करो, मैं घर आके बात करती हूँ। किराया देना है घर का? आपसे मतलब? हो सकता है मैं शायद मदद कर दूं। घर का किराया देना है, बच्चों की फीस देनी है, घर का सौदा लाना है। और ये अस्पताल वाले कभी सैलरी टाइम पे नहीं देते। इन्हें क्या पता कि गरीब का घर कैसे चलता है। ये लो, एक काम करो, रख लो। बेस लोग हैं। इतने सारे? अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। और इसके बदले मुझे क्या करना होगा? कुछ भी नहीं। आपकी हर मुराद पूरी हो। आमीन। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकती। हॉस्पिटल वाले तो एहसास करते नहीं है, मगर मैं करता हूँ। वैसे तो मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं आपके किसी काम आऊँ, मगर अगर मैं आपके किसी काम आ सकूंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। सुनो, एक काम करोगी मेरा? जी बिल्कुल, बोलें। वो सिचुएशन समझ नहीं सकता, वो बच्चा है क्या? अब सबको पता चल गया कि असल में क्या हो, तो बात कर लेना मुझसे। लेकिन नहीं, मुझे इस इंसान की बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। कभी फरिश्ता बन जाता है, कभी इब्लीस से भी 2 हाथ आगे हो जाता है। मैं तंग हो गई हूँ इस इंसान। अस्सलाम वालेकुम। कुछ वक्त पहले मेरी एक वीडियो आई थी कामियार सुहेल के साथ, जिसके बाद उसकी शादी टूट गई। मैं आज ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रही हूँ ताकि आप सबको ये बता सकूं कि कामियार और मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। उस वीडियो को बनाने से पहले कामियार को रूफिनॉल नामी ड्रग दी गई थी, जिसके बाद इंसान सारे होश खो बैठता है, उसे पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। जो कुछ हुआ उसमें कामियार का कोई कसूर नहीं है। और अगर आज मैं जिंदा हूँ वो सिर्फ कामियार की वजह से है। मेरी वजह से उसका बहुत नुकसान हुआ है और उससे जुड़े जो लोग हैं उन सबसे मैं माफी मांगना चाहती हूँ। मैं कल पाकिस्तान छोड़ के चली जाऊंगी हमेशा के लिए, और जिन लोगों ने मेरे साथ ये सब कुछ किया है उनका मैं नाम तो नहीं लूंगी, मगर जिस अजियत से मैं गुजर रही हूँ मैं नहीं चाहती कि कोई भी कभी इस तकलीफ से गुजरे। मैंने अपना फैसला अब अल्लाह पे छोड़ दिया। कम से कम उसमें इतनी हिम्मत होती है कि उसने अपनी गलती मान ली। मगर यार ये सब क्यों कर रहा है? अभी तो जाके उसकी इमेज ठीक हुई है। क्योंकि उसे कोई परवाह ही नहीं है। वो खुद को तकलीफ दे रहा है और चाहता है कि मुझे भी वही तकलीफ। मगर यार जब सब कुछ खुद सॉर्ट हो रहा है तो खामखा प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट कर रहा है? उसको कोई बात ही जाके समझा दे। डिग्गी में डाल के लाया था खबर को, डिग्गी में। और आके कहा कि कोई बात नहीं करनी है, मेरी तो शक्ल भी नहीं देखनी है और मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया है। अरे भाई जब बात नहीं करनी और शक्ल नहीं देखनी तो फिर ये सब क्या है? ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हें वो अच्छा लगता है ना? इस वक्त तो जहर लग रहा है। मतलब अच्छा लगता है? देखो वो जो कर रहा है बहुत गलत कर रहा है। तुम भी थोड़ा अंडरस्टैंड करो, वो हर्ट है, ईगो में आके कर। तुम ये प्यारी सी डिंपल निकाल के बन के जाओ ना उसके पास, समझाओ उसे, मान जाएगा। बात करके देखो। तो पापा गए हैं बात करने उसे घर वालों से। हेलो, हाँ हॉस्पिटल में हूँ। अच्छा मैं आती।
किधर जा रही हो? वो लड़की बात करना चाह रही। कुछ नहीं होगा, आ रही हूँ। ड्रामा सीरियल में ज़िंदगी है तू के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं डॉक्टर आयरा की फ्रेंड कह रही होती है कि कामयार ऐसा क्यों कर रहा है, अभी तो उसकी जाकर हिम्मत सही हुई है। इस पर वो कहती है फिर से दोबारा वही हरकतें। इस पर डॉक्टर आयरा उसे कहती है क्योंकि उसको कोई परवाह ही नहीं है और वो खुद को तकलीफ देता है और वही चाहता है कि मुझे भी वही तकलीफ हो। इस पर नौरीन कहती है जब सब कुछ सॉल्व हो रहा है तो कामयार इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट कर रहा है। आयरा कहती है तुम खुद जाकर उसको समझा दो। इस पर नौरीन आगे से कोई जवाब नहीं देती और डॉक्टर आयरा उसे कहती है कि डिग्गी में डालकर लाया था खावर को, और वो कहती है डिग्गी में, और उसने आकर कहा कि मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे और मेरी शक्ल भी नहीं देखनी, और कामयार ने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया है। इस पर आयरा कहती है अगर तुमने बात नहीं करनी और शक्ल नहीं देखनी तो ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है, तुम ही बताओ कि ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। इस पर नौरीन कहती है तुम्हें सब कुछ अच्छा लगता है ना। इस पर आयरा उसे कहती है इस वक्त तो मुझको वो जहर लग रहा है। इस पर वो कहती है मतलब कि वो तुमको अच्छा लगता है। नौरीन डॉक्टर आयरा से कहती है वो जो भी कर रहा है बहुत गलत कर रहा है। इस पर वो कहती है तुम भी थोड़ा सा परहेज करो, वो अभी हर्ट है, अंडरस्टैंड है। इस पर वो कहती है कि तुम ये डिम्पल निकाल कर प्यारी सी बनकर जाओ ना उसके सामने। नौरीन आयरा से कहती है तुम उसको समझाओ वो मान जाएगा, और नौरीन कहती है तुम जाओ और उसे बात करके देखो। इस बार आयरा कहती है पापा गए हैं उनके घर बात करने के लिए। आयरा कहती है मुझे नहीं लगता इस वक्त कोई बात करने का फ़ायदा है, वो इस वक्त ईगो में आया हुआ है, उसने सिर्फ अपना गुस्सा और बड़हास निकालनी है, वो नफरत कर रहा है मुझसे एटलीस्ट फ़िलहाल तो। और वो कहती है पता नहीं क्यों। इसी दौरान डॉक्टर आयरा के नंबर पर कॉल आती है। इस पर वो कहती है हाँ, तो वो कहती है इस वक्त मैं हॉस्पिटल में हूँ। इस पर डॉक्टर आयरा कहती है चले मैं आती हूँ, और कॉल को काट देती है। इस पर आयरा कहती है वो मरीज लड़की मुझसे बात करना चाह रही है, और डॉक्टर आयरा कहती है तुम रुको मैं उसका पता करके आ रही हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इधर दूसरी तरफ डॉक्टर आयरा का अबू कामयार के घर वालों से मिलने के लिए जाता है। इधर दूसरी तरफ डॉक्टर आयरा उस मरीज़ा से मिलने के लिए आई होती है। डॉक्टर आयरा उसे कहती है कैसी तबीयत है। इस पर वो उससे कहती है मैं ठीक हूँ। इस पर डॉक्टर आयरा उसे कहती है गुड। इस पर वो कहती है रिपोर्ट्स आ गई हैं तुम्हारी, काफ़ी अच्छी हैं और प्रूवमेंट हैं। डॉक्टर आयरा उसे कहती है तुम बहुत जल्द अपने घर जा सकोगी। इस पर वो कहती है घर तो अब मैं कभी भी नहीं जा सकती, और वो कहती है मुझे घर वाले पहले ही निकाल चुके हैं। डॉक्टर आयरा उसे कहती है तुम फिर कहाँ जाओगी, और इस पर वो कहती है मैं दुबई जाऊँगी। आयरा उसे पूछती है वहाँ कोई है, और वो कहती है नहीं कोई नहीं है। इस पर वो कहती है कामयार ने सब कुछ अरेंज किया है, कल आया था वो यहाँ पर। इस पर वो कहती है कि वो तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, लेकिन फिर भी उसने मेरे लिए इतना कुछ किया। इस पर आयरा कहती है कि कामयार शक्ल तो मेरी नहीं देखना चाहता। इस पर वो कहती है तुम तो डॉक्टर आयरा कहती है पहले बुरा लगता था, इसके बाद वो मुझे अच्छा लगा, और वो कहती है फिर से मुझे बुरा लगने लगा। आयरा कहती है अब वो जो कर रहा है पता नहीं। इस पर सुमैया कहती है तुम्हें उसे जानने में इतना अरसा नहीं हुआ ना, और वो कहती है मैं तो हमेशा इस सर्कल में थी और अलग अलग बातें मशहूर थी उसके लिए, और वो सुपर हिच और एक अच्छी फैमिली है, और वो किसी से बात भी नहीं करता, और काफ़ी चीज़ें उसकी जान हैं, लेकिन मैं चाहती थी कि किसी न किसी तरीके से मेरा नाम उसके नाम पर जुड़ जाए। और वो कहती है मैं कामयार के करीब आना चाहती थी, और वो कहती है और जब मैं उसके ड्रामा सीरियल में ज़िंदगी है तू के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं डॉक्टर आयरा की फ्रेंड कह रही होती है कि कामयार ऐसा क्यों कर रहा है, अभी तो उसकी जाकर हिम्मत सही हुई है। इस पर वो कहती है फिर से दोबारा वही हरकतें। इस पर डॉक्टर आयरा उसे कहती है क्योंकि उसको कोई परवाह ही नहीं है और वो खुद को तकलीफ देता है और वही चाहता है कि मुझे भी वही तकलीफ हो। इस पर नौरीन कहती है जब सब कुछ सॉल्व हो रहा है तो कामयार इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट कर रहा है। आयरा कहती है तुम खुद जाकर उसको समझा दो। इस पर नौरीन आगे से कोई जवाब नहीं देती और डॉक्टर आयरा उसे कहती है कि डिग्गी में डालकर लाया था खावर को, और वो कहती है डिग्गी में, और उसने आकर कहा कि मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे और मेरी शक्ल भी नहीं देखनी, और कामयार ने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया है। इस बार आयरा कहती है अगर तुमने बात नहीं करनी और शक्ल नहीं देखनी तो ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है, तुम ही बताओ कि ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। इस पर नौरीन कहती है तुम्हें सब कुछ अच्छा लगता है ना। इस पर आयरा उसे कहती है इस वक्त तो मुझको वो जहर लग रहा है। इस पर वो कहती है मतलब कि वो तुमको अच्छा लगता है।
नौरीन डॉक्टर आयरा से कहती है वो जो भी कर रहा है बहुत गलत कर रहा है। इस पर वो कहती है तुम भी थोड़ा सा परहेज करो, वो अभी हर्ट है, अंडरस्टैंड है। इस पर वो कहती है कि तुम ये डिंपल निकाल कर प्यारी सी बनकर जाओ ना उसके सामने। नौरीन आयरा से कहती है तुम उसको समझाओ, वो मान जाएगा। और नौरीन कहती है तुम जाओ और उसे बात करके देखो। इस पर आयरा कहती है पापा गए हैं उनके घर बात करने के लिए। आयरा कहती है मुझे नहीं लगता इस वक्त कोई बात करने का फ़ायदा है, वो इस वक्त ईगो में आया हुआ है, उसने सिर्फ अपना गुस्सा और भड़ास निकालनी है, वो नफरत कर रहा है मुझसे, एटलीस्ट फ़िलहाल तो। और वो कहती है पता नहीं क्यों। इसी दौरान डॉक्टर आयरा के नंबर पर कॉल आती है। इस पर वो कहती है हाँ, तो वो कहती है इस वक्त मैं हॉस्पिटल में हूँ। इस पर डॉक्टर आयरा कहती है चले मैं आती हूँ, और कॉल को काट देती है। इस पर आयरा कहती है वो मरीज़ लड़की मुझसे बात करना चाह रही है। और डॉक्टर आयरा कहती है तुम रुको, मैं उसका पता करके आ रही हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इधर दूसरी तरफ डॉक्टर आयरा का अबू कामयार के घर वालों से मिलने के लिए जाता है। इधर दूसरी तरफ डॉक्टर आयरा उस मरीज़ा से मिलने के लिए आई होती है। डॉक्टर आयरा उसे कहती है कैसी तबीयत है। इस पर वो उससे कहती है मैं ठीक हूँ। इस पर डॉक्टर आयरा उसे कहती है गुड। इस पर वो कहती है रिपोर्ट्स आ गई हैं तुम्हारी, काफ़ी अच्छी हैं और इम्प्रूवमेंट हैं। डॉक्टर आयरा उसे कहती है तुम बहुत जल्द अपने घर जा सकोगी। इस पर वो कहती है घर तो अब मैं कभी भी नहीं जा सकती। और वो कहती है मुझे घर वाले पहले ही निकाल चुके हैं। डॉक्टर आयरा उसे कहती है तुम फिर कहाँ जाओगी। और इस पर वो कहती है मैं दुबई जाऊंगी। आयरा उसे पूछती है वहाँ कोई है, और वो कहती है नहीं कोई नहीं है। इस पर वो कहती है कामयार ने सब कुछ अरेंज किया है, कल आया था वो यहाँ पर। इस पर वो कहती है कि वो तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, लेकिन फिर भी उसने मेरे लिए इतना कुछ किया। इस पर आयरा कहती है कि कामयार शक्ल तो मेरी नहीं देखना चाहता। इस पर वो कहती है तुम तो डॉक्टर आयरा कहती है पहले बुरा लगता था, इसके बाद वो मुझे अच्छा लगा। और वो कहती है फिर से मुझे बुरा लगने लगा। आयरा कहती है अब वो जो कर रहा है पता नहीं। इस पर सुमैया कहती है तुम्हें उसे जानने में इतना अरसा नहीं हुआ ना। और वो कहती है मैं तो हमेशा इस सर्कल में थी, और अलग अलग बातें मशहूर थी उसके लिए, और वो सुपर हिच और एक अच्छी फैमिली है, और वो किसी से बात भी नहीं करता, और काफ़ी चीज़ें उसकी जान हैं। लेकिन मैं चाहती थी कि किसी न किसी तरीके से मेरा नाम उसके नाम पर जुड़ जाए। और वो कहती है मैं कामयार के करीब आना चाहती थी। और वो कहती है और जब मैं उसके ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं डॉक्टर आयरा की फ्रेंड कह रही होती है कि कामयार ऐसा क्यों कर रहा है, अभी तो उसकी जाकर हिम्मत सही हुई है। इस पर वो कहती है फिर से दोबारा वही हरकतें। इस पर डॉक्टर आयरा उसे कहती है क्योंकि उसको कोई परवाह ही नहीं है, और वो खुद को तकलीफ देता है और वही चाहता है कि मुझे भी वही तकलीफ हो। इस पर नौरीन कहती है जब सब कुछ सॉल्व हो रहा है तो कामयार इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट कर रहा है। आयरा कहती है तुम खुद जाकर उसको समझा दो। इस पर नौरीन आगे से कोई जवाब नहीं देती। और डॉक्टर आयरा उसे कहती है कि डिग्गी में डालकर लाया था खावर को। और वो कहती है डिग्गी में। और उसने आकर कहा कि मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे, और मेरी शक्ल भी नहीं देखनी, और कामयार ने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया है। इस पर आयरा कहती है अगर तुमने बात नहीं करनी और शक्ल नहीं देखनी तो ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है, तुम ही बताओ कि ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। इस पर नौरीन कहती है तुम्हें सब कुछ अच्छा लगता है ना। इस पर आयरा उसे कहती है इस वक्त तो मुझको वो जहर लग रहा है। इस पर वो कहती है मतलब कि वो तुमको अच्छा लगता है। नौरीन डॉक्टर आयरा से कहती है वो जो भी कर रहा है बहुत गलत कर रहा है। इस पर वो कहती है तुम भी थोड़ा सा परहेज करो, वो अभी हर्ट है, अंडरस्टैंड है। इस पर वो कहती है कि तुम ये डिंपल निकाल कर प्यारी सी बनकर जाओ ना उसके सामने। नौरीन आयरा से कहती है तुम उसको समझाओ, वो मान जाएगा। और नौरीन कहती है तुम जाओ और उसे बात करके देखो। इस बार आयरा कहती है पापा गए हैं उनके घर बात करने के लिए। आयरा कहती है मुझे नहीं लगता इस वक्त कोई बात करने का फ़ायदा है, वो इस वक्त ईगो में आया हुआ है, उसने सिर्फ अपना गुस्सा और भड़ास निकालनी है, वो नफरत कर रहा है मुझसे, एटलीस्ट फ़िलहाल तो। और वो कहती है पता नहीं क्यों। इसी दौरान डॉक्टर आयरा के नंबर पर कॉल आती है। इस पर वो कहती है हाँ, तो वो कहती है इस वक्त मैं हॉस्पिटल में हूँ। इस पर डॉक्टर आयरा कहती है चले मैं आती हूँ, और कॉल को काट देती है। इस पर आयरा कहती है वो मरीज़ लड़की मुझसे बात करना चाह रही है। और डॉक्टर आयरा कहती है तुम रुको, मैं उसका पता करके आ रही हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इधर दूसरी तरफ डॉक्टर आयरा का अबू कामयार के घर वालों से मिलने के लिए जाता है। इधर दूसरी तरफ डॉक्टर आयरा उस मरीज़ा से मिलने के लिए आई होती है। डॉक्टर आयरा उसे कहती है कैसी तबीयत है। इस पर वो उससे कहती है मैं ठीक हूँ। इस पर डॉक्टर आयरा उसे कहती है गुड। इस पर वो कहती है रिपोर्ट्स आ गई हैं तुम्हारी, काफ़ी अच्छी हैं और इम्प्रूवमेंट हैं।
डॉक्टर आयरा उसे कहती है तुम बहुत जल्द अपने घर जा सकोगी। इस पर वो कहती है घर तो अब मैं कभी भी नहीं जा सकती, और वो कहती है मुझे घर वाले पहले ही निकाल चुके हैं। डॉक्टर आयरा उसे कहती है तुम फिर कहाँ जाओगी, और इस पर वो कहती है मैं दुबई जाऊंगी। आयरा उसे पूछती है वहाँ कोई है, और वो कहती है नहीं कोई नहीं है। इस पर वो कहती है कामयार ने सब कुछ अरेंज किया है, कल आया था वो यहाँ पर। इस पर वो कहती है कि वो तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, लेकिन फिर भी उसने मेरे लिए इतना कुछ किया। इस पर आयरा कहती है कि कामयार शक्ल तो मेरी नहीं देखना चाहता। इस पर वो कहती है तुम तो काम डॉक्टर आयरा कहती है पहले बुरा लगता था, इसके बाद वो मुझे अच्छा लगा, और वो कहती है फिर से मुझे बुरा लगने लगा। आयरा कहती है अब वो जो कर रहा है पता नहीं। इस पर सुमैया कहती है तुम्हें उसे जानने में इतना अरसा नहीं हुआ ना, और वो कहती है मैं तो हमेशा इस सर्कल में थी और अलग अलग बातें मशहूर थी उसके लिए, और वो सुपर हिट है और एक अच्छी फैमिली है, और वो किसी से बात भी नहीं करता, और काफ़ी चीज़ें उसकी जान हैं, लेकिन मैं चाहती थी कि किसी न किसी तरीके से मेरा नाम उसके नाम पर जुड़ जाए। और वो कहती है मैं कामयार के करीब आना चाहती थी, और वो कहती है और जब मैं उसके ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं डॉक्टर आयरा की फ्रेंड कह रही होती है कि कामयार ऐसा क्यों कर रहा है, अभी तो उसकी जाकर हिम्मत सही हुई है। इस पर वो कहती है फिर से दोबारा वही हरकतें। इस पर डॉक्टर आयरा उसे कहती है क्योंकि उसको कोई परवाह ही नहीं है और वो खुद को तकलीफ देता है और वही चाहता है कि मुझे भी वही तकलीफ हो। इस पर नौरीन कहती है जब सब कुछ सॉल्व हो रहा है तो कामयार इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट कर रहा है। आयरा कहती है तुम खुद जाकर उसको समझा दो। इस पर नौरीन आगे से कोई जवाब नहीं देती, और डॉक्टर आयरा उसे कहती है कि डिग्गी में डालकर लाया था खावर को, और वो कहती है डिग्गी में, और उसने आकर कहा कि मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे और मेरी शक्ल भी नहीं देखनी, और कामयार ने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया है। इस पर आयरा कहती है अगर तुमने बात नहीं करनी और शक्ल नहीं देखनी तो ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है, तुम ही बताओ कि ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। इस पर नौरीन कहती है तुम्हें सब कुछ अच्छा लगता है ना। इस पर आयरा उसे कहती है इस वक्त तो मुझको वो जहर लग रहा है। इस पर वो कहती है मतलब कि वो तुमको अच्छा लगता है। नौरीन डॉक्टर आयरा से कहती है वो जो भी कर रहा है बहुत गलत कर रहा है। इस पर वो कहती है तुम भी थोड़ा सा परहेज करो, वो अभी हर्ट है, अंडरस्टैंड है। इस पर वो कहती है कि तुम ये डिंपल निकाल कर प्यारी सी बनकर जाओ ना उसके सामने। नौरीन आयरा से कहती है तुम उसको समझाओ वो मान जाएगा, और नौरीन कहती है तुम जाओ और उसे बात करके देखो। इस बार आयरा कहती है पापा गए हैं उनके घर बात करने के लिए। आयरा कहती है मुझे नहीं लगता इस वक्त कोई बात करने का फ़ायदा है, वो इस वक्त ईगो में आया हुआ है, उसने सिर्फ अपना गुस्सा और भड़ास निकालनी है, वो नफरत कर रहा है मुझसे एटलीस्ट फ़िलहाल तो। और वो कहती है पता नहीं क्यों। इसी दौरान डॉक्टर आयरा के नंबर पर कॉल आती है। इस पर वो कहती है हाँ, तो वो कहती है इस वक्त मैं हॉस्पिटल में हूँ। इस पर डॉक्टर आयरा कहती है चले मैं आती हूँ, और कॉल को काट देती है। इस पर आयरा कहती है वो मरीज लड़की मुझसे बात करना चाह रही है, और डॉक्टर आयरा कहती है तुम रुको मैं उसका पता करके आ रही हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इधर दूसरी तरफ डॉक्टर आयरा का अबू कामयार के घर वालों से मिलने के लिए जाता है। इधर दूसरी तरफ डॉक्टर आयरा उस मरीज़ा से मिलने के लिए आई होती है। डॉक्टर आयरा उसे कहती है कैसी तबीयत है। इस पर वो उससे कहती है मैं ठीक हूँ। इस पर डॉक्टर आयरा उसे कहती है गुड। इस पर वो कहती है रिपोर्ट्स आ गई हैं तुम्हारी, काफ़ी अच्छी हैं और प्रूवमेंट हैं। डॉक्टर आयरा उसे कहती है तुम बहुत जल्द अपने घर जा सकोगी। इस पर वो कहती है घर तो अब मैं कभी भी नहीं जा सकती, और वो कहती है मुझे घर वाले पहले ही निकाल चुके हैं। डॉक्टर आयरा उसे कहती है तुम फिर कहाँ जाओगी, और इस पर वो कहती है मैं दुबई जाऊंगी। आयरा उसे पूछती है वहाँ कोई है, और वो कहती है नहीं कोई नहीं है। इस पर वो कहती है कामयार ने सब कुछ अरेंज किया है, कल आया था वो यहाँ पर। इस पर वो कहती है कि वो तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, लेकिन फिर भी उसने मेरे लिए इतना कुछ किया। इस पर आयरा कहती है कि कामयार शक्ल तो मेरी नहीं देखना चाहता। इस पर वो कहती है तुम तो डॉक्टर आयरा कहती है पहले बुरा लगता था, इसके बाद वो मुझे अच्छा लगा, और वो कहती है फिर से मुझे बुरा लगने लगा। आयरा कहती है अब वो जो कर रहा है पता नहीं। इस पर सुमैया कहती है तुम्हें उसे जानने में इतना अरसा नहीं हुआ ना, और वो कहती है मैं तो हमेशा इस सर्कल में थी और अलग अलग बातें मशहूर थी उसके लिए, और वो सुपर हिट है और एक अच्छी फैमिली है, और वो किसी से बात भी नहीं करता, और काफ़ी चीज़ें उसकी जान हैं, लेकिन मैं चाहती थी कि किसी न किसी तरीके से मेरा नाम उसके नाम पर जुड़ जाए। और वो कहती है मैं कामयार के करीब आना चाहती थी, और वो कहती है और जब मैं उसके ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं
डॉक्टर आयरा की फ्रेंड कह रही होती है कि काम यार ऐसा क्यों कर रहा है, अभी तो उसकी जाकर हिम्मत सही हुई है। इस पर वो कहती है फिर से दोबारा वही हरकतें। इस पर डॉक्टर आयरा उसे कहती है क्योंकि उसको कोई परवाह ही नहीं है और वो खुद को तकलीफ देता है और वही चाहता है कि मुझे भी वही तकलीफ हो। इस पर नौरीन कहती है जब सब कुछ सॉल्व हो रहा है तो काम यार इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट कर रहा है। आयरा कहती है तुम खुद जाकर उसको समझा दो। इस पर नौरीन आगे से कोई जवाब नहीं देती और डॉक्टर आयरा उसे कहती है कि डिग्गी में डालकर लाया था खावर को, और वो कहती है डिग्गी में, और उसने आकर कहा कि मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे और मेरी शक्ल भी नहीं देखनी, और कामयार ने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया है। इस पर आयरा कहती है अगर तुमने बात नहीं करनी और शक्ल नहीं देखनी तो ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है, तुम ही बताओ कि ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। इस पर नौरीन कहती है तुम्हें सब कुछ अच्छा लगता है ना। इस पर आयरा उसे कहती है इस वक्त तो मुझको वो जहर लग रहा है। इस पर वो कहती है मतलब कि वो तुमको अच्छा लगता है। नौरीन डॉक्टर आयरा से कहती है वो जो भी कर रहा है बहुत गलत कर रहा है। इस पर वो कहती है तुम भी थोड़ा सा परहेज करो, वो अभी हर्ट है, अंडरस्टैंड है। इस पर वो कहती है कि तुम ये डिंपल निकाल कर प्यारी सी बनकर जाओ ना उसके सामने। नौरीन आयरा से कहती है तुम उसको समझाओ वो मान जाएगा, और नौरीन कहती है तुम जाओ और उसे बात करके देखो। इस बार आयरा कहती है पापा गए हैं उनके घर बात करने के लिए। आयरा कहती है मुझे नहीं लगता इस वक्त कोई बात करने का फ़ायदा है, वो इस वक्त ईगो में आया हुआ है, उसने सिर्फ अपना गुस्सा और भड़ास निकालनी है, वो नफरत कर रहा है मुझसे एटलीस्ट फ़िलहाल तो। और वो कहती है पता नहीं क्यों। इसी दौरान डॉक्टर आयरा के नंबर पर कॉल आती है। इस पर वो कहती है हाँ, तो वो कहती है इस वक्त मैं हॉस्पिटल में हूँ। इस पर डॉक्टर आयरा कहती है चले मैं आती हूँ, और कॉल को काट देती है। इस पर आयरा कहती है वो मरीज लड़की मुझसे बात करना चाह रही है, और डॉक्टर आयरा कहती है तुम रुको मैं उसका पता करके आ रही हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इधर दूसरी तरफ डॉक्टर आयरा का अबू कामयार के घर वालों से मिलने के लिए जाता है। इधर दूसरी तरफ डॉक्टर आयरा उस मरीज़ा से मिलने के लिए आई होती है। डॉक्टर आयरा उसे कहती है कैसी तबीयत है। इस पर वो उससे कहती है मैं ठीक हूँ। इस पर डॉक्टर आयरा उसे कहती है गुड। इस पर वो कहती है रिपोर्ट्स आ गई हैं तुम्हारी, काफ़ी अच्छी हैं और प्रूवमेंट हैं। डॉक्टर आयरा उसे कहती है तुम बहुत जल्द अपने घर जा सकोगी। इस पर वो कहती है घर तो अब मैं कभी भी नहीं जा सकती, और वो कहती है मुझे घर वाले पहले ही निकाल चुके हैं। डॉक्टर आयरा उसे कहती है तुम फिर कहाँ जाओगी, और इस पर वो कहती है मैं दुबई जाऊंगी। आयरा उसे पूछती है वहाँ कोई है, और वो कहती है नहीं कोई नहीं है। इस पर वो कहती है कामयार ने सब कुछ अरेंज किया है, कल आया था वो यहाँ पर। इस पर वो कहती है कि वो तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, लेकिन फिर भी उसने मेरे लिए इतना कुछ किया। इस पर आयरा कहती है कि कामयार शक्ल तो मेरी नहीं देखना चाहता। इस पर वो कहती है तुम तो डॉक्टर आयरा कहती है पहले बुरा लगता था, इसके बाद वो मुझे अच्छा लगा, और वो कहती है फिर से मुझे बुरा लगने लगा। आयरा कहती है अब वो जो कर रहा है पता नहीं। इस बार सुमैया कहती है तुम्हें उसे जानने में इतना अरसा नहीं हुआ ना, और वो कहती है मैं तो हमेशा इस सर्कल में थी और अलग अलग बातें मशहूर थी उसके लिए, और वो सुपर हिच और एक अच्छी फैमिली है, और वो किसी से बात भी नहीं करता, और काफ़ी चीज़ें उसकी जान हैं, लेकिन मैं चाहती थी कि किसी न किसी तरीके से मेरा नाम उसके नाम पर जुड़ जाए। और वो कहती है मैं कामयार के करीब आना चाहती थी, और वो कहती है और जब मैं उसके ड्रामा सीरियल में ज़िंदगी है तू के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं डॉक्टर आयरा की फ्रेंड कह रही होती है कि कामयार ऐसा क्यों कर रहा है, अभी तो उसकी जाकर हिम्मत सही हुई है। इस पर वो कहती है फिर से दोबारा वही हरकतें। इस पर डॉक्टर आयरा उसे कहती है क्योंकि उसको कोई परवाह ही नहीं है और वो खुद को तकलीफ देता है और वही चाहता है कि मुझे भी वही तकलीफ हो। इस बार नौरीन कहती है जब सब कुछ सॉल्व हो रहा है तो कामयार इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट कर रहा है। आयरा कहती है तुम खुद जाकर उसको समझा दो। इस पर नौरीन आगे से कोई जवाब नहीं देती और डॉक्टर आयरा उसे कहती है कि डिग्गी में डालकर लाया था खावर को, और वो कहती है डिग्गी में, और उसने आकर कहा कि मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे और मेरी शक्ल भी नहीं देखनी, और कामयार ने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया है। इस बार आयरा कहती है अगर तुमने बात नहीं करनी और शक्ल नहीं देखनी तो ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है, तुम ही बताओ कि ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। इस पर नौरीन कहती है तुम्हें सब कुछ अच्छा लगता है ना। इस पर आयरा उसे कहती है इस वक्त तो मुझको वो जहर लग रहा है। इस पर वो कहती है मतलब कि वो तुमको अच्छा लगता है। नौरीन डॉक्टर आयरा से कहती है वो जो भी कर रहा है बहुत गलत कर रहा है। इस पर वो कहती है तुम भी थोड़ा सा परहेज करो, वो अभी हर्ट है, अंडरस्टैंड है। इस पर वो कहती है कि तुम ये डिंपल निकाल कर प्यारी सी बनकर जाओ ना उसके सामने।
नौरीन आयरा से कहती है तुम उसको समझाओ वो मान जाएगा, और नौरीन कहती है तुम जाओ और उसे बात करके देखो। इस बार आयरा कहती है पापा गए हैं उनके घर बात करने के लिए। आयरा कहती है मुझे नहीं लगता इस वक्त कोई बात करने का फ़ायदा है, वो इस वक्त ईगो में आया हुआ है, उसने सिर्फ अपना गुस्सा और भड़ास निकालनी है, वो नफरत कर रहा है मुझसे, एटलीस्ट फ़िलहाल तो। और वो कहती है पता नहीं क्यों। इसी दौरान डॉक्टर आयरा के नंबर पर कॉल आती है। इस पर वो कहती है हाँ, तो वो कहती है इस वक्त मैं हॉस्पिटल में हूँ। इस पर डॉक्टर आयरा कहती है चले मैं आती हूँ, और कॉल को काट देती है। इस पर आयरा कहती है वो मरीज लड़की मुझसे बात करना चाह रही है, और डॉक्टर आयरा कहती है तुम रुको मैं उसका पता करके आ रही हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इधर दूसरी तरफ डॉक्टर आयरा का अबू कामयार के घर वालों से मिलने के लिए जाता है। इधर दूसरी तरफ डॉक्टर आयरा उस मरीजा से मिलने के लिए आई होती है। डॉक्टर आयरा उसे कहती है कैसी तबीयत है। इस पर वो उससे कहती है मैं ठीक हूँ। इस पर डॉक्टर आयरा उसे कहती है गुड। इस पर वो कहती है रिपोर्ट्स आ गई हैं तुम्हारी, काफ़ी अच्छी हैं और प्रूवमेंट हैं। डॉक्टर आयरा उसे कहती है तुम बहुत जल्द अपने घर जा सकोगी। इस पर वो कहती है घर तो अब मैं कभी भी नहीं जा सकती, और वो कहती है मुझे घर वाले पहले ही निकाल चुके हैं। डॉक्टर आयरा उसे कहती है तुम फिर कहाँ जाओगी, और इस पर वो कहती है मैं दुबई जाऊंगी। आयरा उसे पूछती है वहाँ कोई है, और वो कहती है नहीं कोई नहीं है। इस पर वो कहती है कामयार ने सब कुछ अरेंज किया है, कल आया था वो यहाँ पर। इस पर वो कहती है कि वो तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, लेकिन फिर भी उसने मेरे लिए इतना कुछ किया। इस पर आयरा कहती है कि कामयार शक्ल तो मेरी नहीं देखना चाहता। इस पर वो कहती है तुम तो डॉक्टर आयरा कहती है पहले बुरा लगता था, इसके बाद वो मुझे अच्छा लगा, और वो कहती है फिर से मुझे बुरा लगने लगा। आयरा कहती है अब वो जो कर रहा है पता नहीं। इस बार सुमैया कहती है तुम्हें उसे जानने में इतना अरसा नहीं हुआ ना, और वो कहती है मैं तो हमेशा इस सर्कल में थी, और अलग अलग बातें मशहूर थी उसके लिए, और वो सुपर हिच और एक अच्छी फैमिली है, और वो किसी से बात भी नहीं करता, और काफ़ी चीज़ें उसकी जान हैं, लेकिन मैं चाहती थी कि किसी न किसी तरीके से मेरा नाम उसके नाम पर जुड़ जाए। और वो कहती है मैं कामयार के करीब आना चाहती थी, और वो कहती है और जब मैं उसके ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं डॉक्टर आयरा की फ्रेंड कह रही होती है कि कामयार ऐसा क्यों कर रहा है, अभी तो उसकी जाकर हिम्मत सही हुई है। इस पर वो कहती है फिर से दोबारा वही हरकतें। इस पर डॉक्टर आयरा उसे कहती है क्योंकि उसको कोई परवाह ही नहीं है, और वो खुद को तकलीफ देता है और वही चाहता है कि मुझे भी वही तकलीफ हो। इस बार नौरीन कहती है जब सब कुछ सॉल्व हो रहा है तो कामयार इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट कर रहा है। आयरा कहती है तुम खुद जाकर उसको समझा दो। इस पर नौरीन आगे से कोई जवाब नहीं देती, और डॉक्टर आयरा उसे कहती है कि डिग्गी में डालकर लाया था खावर को, और वो कहती है डिग्गी में, और उसने आकर कहा कि मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे और मेरी शक्ल भी नहीं देखनी, और कामयार ने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया है। इस बार आयरा कहती है अगर तुमने बात नहीं करनी और शक्ल नहीं देखनी तो ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है, तुम ही बताओ कि ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। इस पर नौरीन कहती है तुम्हें सब कुछ अच्छा लगता है ना। इस पर आयरा उसे कहती है इस वक्त तो मुझको वो जहर लग रहा है। इस पर वो कहती है मतलब कि वो तुमको अच्छा लगता है। नौरीन डॉक्टर आयरा से कहती है वो जो भी कर रहा है बहुत गलत कर रहा है। इस पर वो कहती है तुम भी थोड़ा सा परहेज करो, वो अभी हर्ट है, अंडरस्टैंड है। इस पर वो कहती है कि तुम ये डिंपल निकाल कर प्यारी सी बनकर जाओ ना उसके सामने। नौरीन आयरा से कहती है तुम उसको समझाओ वो मान जाएगा, और नौरीन कहती है तुम जाओ और उसे बात करके देखो। इस बार आयरा कहती है पापा गए हैं उनके घर बात करने के लिए। आयरा कहती है मुझे नहीं लगता इस वक्त कोई बात करने का फ़ायदा है, वो इस वक्त ईगो में आया हुआ है, उसने सिर्फ अपना गुस्सा और भड़ास निकालनी है, वो नफरत कर रहा है मुझसे, एटलीस्ट फ़िलहाल तो। और वो कहती है पता नहीं क्यों। इसी दौरान डॉक्टर आयरा के नंबर पर कॉल आती है। इस पर वो कहती है हाँ, तो वो कहती है इस वक्त मैं हॉस्पिटल में हूँ। इस पर डॉक्टर आयरा कहती है चले मैं आती हूँ, और कॉल को काट देती है। इस पर आयरा कहती है वो मरीज लड़की मुझसे बात करना चाह रही है, और डॉक्टर आयरा कहती है तुम रुको मैं उसका पता करके आ रही हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इधर दूसरी तरफ डॉक्टर आयरा का अबू कामयार के घर वालों से मिलने के लिए जाता है। इधर दूसरी तरफ डॉक्टर आयरा उस मरीजा से मिलने के लिए आई होती है। डॉक्टर आयरा उसे कहती है कैसी तबीयत है। इस पर वो उससे कहती है मैं ठीक हूँ। इस पर डॉक्टर आयरा उसे कहती है गुड। इस पर वो कहती है रिपोर्ट्स आ गई हैं तुम्हारी, काफ़ी अच्छी हैं और प्रूवमेंट हैं। डॉक्टर आयरा उसे कहती है तुम बहुत जल्द अपने घर जा सकोगी। इस पर वो कहती है घर तो अब मैं कभी भी नहीं जा सकती, और वो कहती है मुझे घर वाले पहले ही निकाल चुके हैं। डॉक्टर आयरा उसे कहती है तुम फिर कहाँ जाओगी, और इस पर वो कहती है मैं दुबई जाऊंगी।
आयरा उससे पूछती है वहाँ कोई है और वो कहती है नहीं कोई नहीं है। इस पर वो कहती है कामयार ने सब कुछ अरेंज किया है, कल आया था वो यहाँ पर। इस पर वो कहती है कि वो तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, लेकिन फिर भी उसने मेरे लिए इतना कुछ किया। इस पर आयरा कहती है कि कामयार शक्ल तो मेरी नहीं देखना चाहता। इस पर वो कहती है तुम तो डॉक्टर आयरा कहती है पहले बुरा लगता था, इसके बाद वो मुझे अच्छा लगा। और वो कहती है फिर से मुझे बुरा लगने लगा। आयरा कहती है अब वो जो कर रहा है पता नहीं। इस पर सुमैया कहती है तुम्हें उसे जानने में इतना अरसा नहीं हुआ ना। और वो कहती है मैं तो हमेशा इस सर्कल में थी और अलग अलग बातें मशहूर थी उसके लिए, और वो सुपर हिच और एक अच्छी फैमिली है और वो किसी से बात भी नहीं करता और काफ़ी चीज़ें उसकी जान हैं, लेकिन मैं चाहती थी कि किसी न किसी तरीके से मेरा नाम उसके नाम पर जुड़ जाए। और वो कहती है मैं कामयार के करीब आना चाहती थी। और वो कहती है और जब मैं उसके ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं डॉक्टर आयरा की फ्रेंड कह रही होती है कि कामयार ऐसा क्यों कर रहा है, अभी तो उसकी जाकर हिम्मत सही हुई है। इस पर वो कहती है फिर से दोबारा वही हरकतें। इस पर डॉक्टर आयरा उसे कहती है क्योंकि उसको कोई परवाह ही नहीं है और वो खुद को तकलीफ देता है और वही चाहता है कि मुझे भी वही तकलीफ हो। इस पर नौरीन कहती है जब सब कुछ सॉल्व हो रहा है तो कामयार इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट कर रहा है। आयरा कहती है तुम खुद जाकर उसको समझा दो। इस पर नौरीन आगे से कोई जवाब नहीं देती और डॉक्टर आयरा उसे कहती है कि डिग्गी में डालकर लाया था खावर को, और वो कहती है डिग्गी में। और उसने आकर कहा कि मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे और मेरी शक्ल भी नहीं देखनी, और कामयार ने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया है। इस बार आयरा कहती है अगर तुमने बात नहीं करनी और शक्ल नहीं देखनी तो ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है, तुम ही बताओ कि ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। इस पर नौरीन कहती है तुम्हें सब कुछ अच्छा लगता है ना। इस पर आयरा उसे कहती है इस वक्त तो मुझको वो जहर लग रहा है। इस पर वो कहती है मतलब कि वो तुमको अच्छा लगता है। नौरीन डॉक्टर आयरा से कहती है वो जो भी कर रहा है बहुत गलत कर रहा है। इस पर वो कहती है तुम भी थोड़ा सा परहेज करो, वो अभी हर्ट है, अंडरस्टैंड है। इस पर वो कहती है कि तुम ये डिंपल निकाल कर प्यारी सी बनकर जाओ ना उसके सामने। नौरीन आयरा से कहती है तुम उसको समझाओ वो मान जाएगा, और नौरीन कहती है तुम जाओ और उसे बात करके देखो। इस बार आयरा कहती है पापा गए हैं उनके घर बात करने के लिए। आयरा कहती है मुझे नहीं लगता इस वक्त कोई बात करने का फ़ायदा है, वो इस वक्त ईगो में आया हुआ है, उसने सिर्फ अपना गुस्सा और भड़ास निकालनी है, वो नफरत कर रहा है मुझसे एटलीस्ट फ़िलहाल तो। और वो कहती है पता नहीं क्यों। इसी दौरान डॉक्टर आयरा के नंबर पर कॉल आती है। इस पर वो कहती है हाँ, तो वो कहती है इस वक्त मैं हॉस्पिटल में हूँ। इस पर डॉक्टर आयरा कहती है चले मैं आती हूँ, और कॉल को काट देती है। इस पर आयरा कहती है वो मरीज लड़की मुझसे बात करना चाह रही है, और डॉक्टर आयरा कहती है तुम रुको मैं उसका पता करके आ रही हूँ, ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इधर दूसरी तरफ डॉक्टर आयरा का अबू कामयार के घर वालों से मिलने के लिए जाता है। इधर दूसरी तरफ डॉक्टर आयरा उस मरीजा से मिलने के लिए आई होती है। डॉक्टर आयरा उसे कहती है कैसी तबीयत है। इस पर वो उससे कहती है मैं ठीक हूँ। इस पर डॉक्टर आयरा उसे कहती है गुड। इस पर वो कहती है रिपोर्ट्स आ गई हैं तुम्हारी, काफ़ी अच्छी हैं और प्रूवमेंट हैं। डॉक्टर आयरा उसे कहती है तुम बहुत जल्द अपने घर जा सकोगी। इस पर वो कहती है घर तो अब मैं कभी भी नहीं जा सकती, और वो कहती है मुझे घर वाले पहले ही निकाल चुके हैं। डॉक्टर आयरा उसे कहती है तुम फिर कहाँ जाओगी, और इस पर वो कहती है मैं दुबई जाऊंगी। आयरा उसे पूछती है वहाँ कोई है, और वो कहती है नहीं कोई नहीं है। इस पर वो कहती है कामयार ने सब कुछ अरेंज किया है, कल आया था वो यहाँ पर। इस पर वो कहती है कि वो तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, लेकिन फिर भी उसने मेरे लिए इतना कुछ किया। इस पर आयरा कहती है कि कामयार शक्ल तो मेरी नहीं देखना चाहता। इस पर वो कहती है तुम तो डॉक्टर आयरा कहती है पहले बुरा लगता था, इसके बाद वो मुझे अच्छा लगा। और वो कहती है फिर से मुझे बुरा लगने लगा। आयरा कहती है अब वो जो कर रहा है पता नहीं। इस बार सुमैया कहती है तुम्हें उसे जानने में इतना अरसा नहीं हुआ ना। और वो कहती है मैं तो हमेशा इस सर्कल में थी और अलग अलग बातें मशहूर थी उसके लिए, और वो सुपर हिच और एक अच्छी फैमिली है और वो किसी से बात भी नहीं करता और काफ़ी चीज़ें उसकी जान हैं, लेकिन मैं चाहती थी कि किसी न किसी तरीके से मेरा नाम उसके नाम पर जुड़ जाए। और वो कहती है मैं कामयार के करीब आना चाहती थी। और वो कहती है और जब मैं उसके ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं डॉक्टर आयरा की फ्रेंड कह रही होती है कि कामयार ऐसा क्यों कर रहा है, अभी तो उसकी जाकर हिम्मत सही हुई है। इस पर वो कहती है फिर से दोबारा वही हरकतें। इस पर डॉक्टर आयरा उसे कहती है क्योंकि उसको कोई परवाह ही नहीं है और वो खुद को तकलीफ देता है और वही चाहता है कि मुझे भी वही तकलीफ हो।
इस पर नौरीन कहती है जब सब कुछ सॉल्व हो रहा है तो कामयार इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट कर रहा है। आयरा कहती है तुम खुद जाकर उसको समझा दो। इस पर नौरीन आगे से कोई जवाब नहीं देती और डॉक्टर आयरा उसे कहती है कि डिग्गी में डालकर लाया था खावर को, और वो कहती है डिग्गी में, और उसने आकर कहा कि मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे और मेरी शक्ल भी नहीं देखनी, और कामयार ने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया है। इस पर आयरा कहती है अगर तुमने बात नहीं करनी और शक्ल नहीं देखनी तो ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है, तुम ही बताओ कि ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। इस पर नौरीन कहती है तुम्हें सब कुछ अच्छा लगता है ना। इस पर आयरा उसे कहती है इस वक्त तो मुझको वो जहर लग रहा है। इस पर वो कहती है मतलब कि वो तुमको अच्छा लगता है। नौरीन डॉक्टर आयरा से कहती है वो जो भी कर रहा है बहुत गलत कर रहा है। इस पर वो कहती है तुम भी थोड़ा सा परहेज करो, वो अभी हर्ट है, अंडरस्टैंड है। इस पर वो कहती है कि तुम ये डिंपल निकाल कर प्यारी सी बनकर जाओ ना उसके सामने। नौरीन आयरा से कहती है तुम उसको समझाओ वो मान जाएगा, और नौरीन कहती है तुम जाओ और उसे बात करके देखो। इस बार आयरा कहती है पापा गए हैं उनके घर बात करने के लिए। आयरा कहती है मुझे नहीं लगता इस वक्त कोई बात करने का फ़ायदा है, वो इस वक्त ईगो में आया हुआ है, उसने सिर्फ अपना गुस्सा और भड़ास निकालनी है, वो नफरत कर रहा है मुझसे एटलीस्ट फ़िलहाल तो। और वो कहती है पता नहीं क्यों। इसी दौरान डॉक्टर आयरा के नंबर पर कॉल आती है। इस पर वो कहती है हाँ, तो वो कहती है इस वक्त मैं हॉस्पिटल में हूँ। इस पर डॉक्टर आयरा कहती है चले मैं आती हूँ, और कॉल को काट देती है। इस पर आयरा कहती है वो मरीज़ लड़की मुझसे बात करना चाह रही है, और डॉक्टर आयरा कहती है तुम रुको मैं उसका पता करके आ रही हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इधर दूसरी तरफ डॉक्टर आयरा का अबू कामयार के घर वालों से मिलने के लिए जाता है। इधर दूसरी तरफ डॉक्टर आयरा उस मरीज़ा से मिलने के लिए आई होती है। डॉक्टर आयरा उसे कहती है कैसी तबीयत है। इस पर वो उससे कहती है मैं ठीक हूँ। इस पर डॉक्टर आयरा उसे कहती है गुड। इस पर वो कहती है रिपोर्ट्स आ गई हैं तुम्हारी, काफ़ी अच्छी हैं और इम्प्रूवमेंट हैं। डॉक्टर आयरा उसे कहती है तुम बहुत जल्द अपने घर जा सकोगी। इस पर वो कहती है घर तो अब मैं कभी भी नहीं जा सकती, और वो कहती है मुझे घर वाले पहले ही निकाल चुके हैं। डॉक्टर आयरा उसे कहती है तुम फिर कहाँ जाओगी, और इस पर वो कहती है मैं दुबई जाऊंगी। आयरा उसे पूछती है वहाँ कोई है, और वो कहती है नहीं कोई नहीं है। इस पर वो कहती है कामयार ने सब कुछ अरेंज किया है, कल आया था वो यहाँ पर। इस पर वो कहती है कि वो तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, लेकिन फिर भी उसने मेरे लिए इतना कुछ किया। इस पर आयरा कहती है कि कामयार शक्ल तो मेरी नहीं देखना चाहता। इस पर वो कहती है तुम तो डॉक्टर आयरा कहती है पहले बुरा लगता था, इसके बाद वो मुझे अच्छा लगा, और वो कहती है फिर से मुझे बुरा लगने लगा। आयरा कहती है अब वो जो कर रहा है पता नहीं। इस बार सुमैया कहती है तुम्हें उसे जानने में इतना अरसा नहीं हुआ ना, और वो कहती है मैं तो हमेशा इस सर्कल में थी और अलग अलग बातें मशहूर थी उसके लिए, और वो सुपर हिच और एक अच्छी फैमिली है, और वो किसी से बात भी नहीं करता, और काफ़ी चीज़ें उसकी जान हैं, लेकिन मैं चाहती थी कि किसी न किसी तरीके से मेरा नाम उसके नाम पर जुड़ जाए। और वो कहती है मैं कामयार के करीब आना चाहती थी, और वो कहती है और जब मैं उसके